हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस के क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए भी, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। अब ये बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 61 से इसलिए शुरू कर रहा हूं मैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो पेपर होगा उसमें जो पर्यावरण का सेक्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 61 से ही शुरू होगा। ठीक है, इसलिए आदत डाल रहा हूँ कि वहाँ पर जाकर परेशानी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 61 की ओर। कहता है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। ठीक है, शिक्षक बच्चों के समूह बना देता है और उनका प्रयोग से संबंधित सामग्री भी देता है। कहता है शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है। देखो, एक हिंट्स मिल गई कि वो शिक्षक क्या कर रहा है, समूह बना रहा है। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम समूह में बच्चों को सिखाते हैं तो क्या होता है, सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिक यानी कि अंतःक्रिया होती है दोनों के बीच में, सब बच्चों के बीच में अंतःक्रिया होती है, सोशलाइजेशन अच्छे से होता है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए। कहता है कि शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, हो सकता है ऑप्शन ठीक है। कह रहे हैं शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी हो सकता है। कहता है कि समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभाव तरीका है। और कहता है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण है। देखो, अनुशासन मैंने बताया था सीटेट में, आप नेगेटिव पे आप लोग काट दीजिए। कह रहा है समूह अधिगम, समूह जो है अधिगम के बिना, कहता है कि शिक्षक बच्चों के बीच में क्या कर रहा है, अंतःक्रिया में सुधार कर रहा है। दोनों के बीच में क्या कर रहा है, अंतःक्रिया। ये वाइगोत्स्की का भी नियम है कि बच्चे जो होते हैं ग्रुप में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, जिसे व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ठीक है ना, व्यक्तिगत बात और प्राइवेट स्पीच किसे कहते हैं, वो अपने कार्य को खुद दिशा देता है। सॉरी, वो नहीं होगा। फिलहाल सामाजिक अंतःक्रिया किसका शब्द है, वाइगोत्स्की साहब का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। अच्छा, कोट है इसमें। ठीक है, हम वही सोच रहे थे क्योंकि दो ऑप्शन सही थे ना, क्योंकि सीटेट में एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक होते हैं। तो मुझे जो ऑप्शन ठीक लगा, ये भी ठीक लगा, ये भी ठीक लगा, ये ज़्यादा बेहतर लगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला लगा दिया। फिलहाल ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहता है प्रश्न पूछना, सहभागिता, न्याय और समानता के प्रति सरोकार या याद करना। देखो, प्रश्न पूछना होना चाहिए, सहभागिता भी होना चाहिए, न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी होना चाहिए। ये मैंने बताया था कि शब्द याद करना, कंठस्थ करना, ये सब क्या होता है, सीटेट में गलत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 63 की ओर। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए, ठीक है, स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन क्या है, ठीक है, सीखने के लिए आकलन है या सीखने के समान आकलन है या सीसीई है या सीखने का आकलन है। ठीक है, देखो, सीखने के लिए आकलन जो होता है वो क्या होता है, के पूर्व, इसकी ट्रिक है या तो के पूर्व या के दौरान। ठीक है, सीखने के समान आकलन का मतलब होता है स्वयं के आकलन, स्वयं का आकलन। ठीक है, सीखने का आकलन का मतलब होता है के बाद। ठीक, अब इसको समझ लीजिए। देखो, सीखने के लिए आकलन का मतलब होता है के पूर्व या के दौरान, यानी कि शिक्षण के पूर्व आकलन करना या शिक्षण के दौरान आकलन करना। ठीक है, सीखने के समान आकलन का मतलब होता है स्वयं का आकलन करना। सीखने का आकलन का मतलब होता है के बाद आकलन करना, यानी कि शिक्षण के पूरा होने के बाद, यानी जिसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो उसने हमसे पूछा कि स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना, यानी कि स्वतः आकलन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, सीखने के समान आकलन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 64 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 64 कहता है कि, कहता है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। कहता है अधिविन्यास का होता है, अवलोकन का होता है, लिखित प्रश्न का होता है या जांच सूची का होता है। ठीक है, तो किसका होता है ये बताना है। देखो, रेटिंग स्केल में जो अवलोकन तकनीक का प्रयोग किया जाता है ये मूल्यांकन के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख उपकरणों में सर्वाधिक प्रचलित होता है। यानी कि
इसमें अध्ययन के अंतर्गत समस्या के संबंध में आवश्यक सामग्री जाने वाली मदों या प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। इसके पश्चात मदों के सामने उसकी परिस्थिति या उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को अंकित कर अवलोकन किया जाता है। ठीक है, अवलोकन करा जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, अवलोकन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 65 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 65 कंप्लीट आ गया है हमारी स्क्रीन पर। देखते हैं, कहता है कि 65 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ये पूछ रहा है। कह रहा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। मिल गया होगा आप लोगों को आंसर अब। कहता है कि बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। चौथा ऑप्शन कहता है बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जुड़ना। देखो ऑप्शन नंबर हम 4 से शुरू करते हैं। कहता है कि बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने के लिए देना, यानी कि मैंने बताया था जब बच्चा खुद से कार्य करेगा तो वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका ठीक है। कहता है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। बिल्कुल, जो परिवेश जिस परिवेश से आए हैं उसमें क्या करना है, जागरूकता का विकास करना, ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहा है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना। बिल्कुल, जिज्ञासु होते हैं बच्चे, बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, सृजनात्मक होती है, लेकिन उनको क्या देना है, एक अच्छा माहौल प्रदान करना है जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, यानी कि ये भी ठीक है। अब देखो क्या कहता है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए मैंने बताया था शब्द परिभाषा जो है सीटेट में क्या है, निगेटिव है। आप इसे काट दीजिए और यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। और कहता है हमारा कूट से संबंधित क्वेश्चन पूरा आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ठीक, कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों में आकलन चित्र पढ़ाने के द्वारा हो सकता है। कहता है अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण या प्रयोग करना। देखो पर्यावरण अध्ययन में चित्रों के माध्यम से जो अधिगम किया जाता है वो अति महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होता है। क्यों होता है, क्योंकि शिक्षकों के द्वारा भी बच्चों में पर्यावरणीय अध्ययन का विकास चित्र के माध्यम से किया जाता है। बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा अवलोकन और अभिलेखन, विश्लेषण तथा अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से होता है, क्योंकि बच्चे चित्र के माध्यम से उससे जुड़ी बातों को अनुभव करते हैं, है ना, तब उसमें अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, यानी कि अवलोकन करते हैं, अभिव्यक्ति और विश्लेषण करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर, जो कि हमारा झूम खेती से संबंधित है। कहता है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कहता है कि एक फसल प्राप्त करने यानी कि कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर कहता है कि इस जगह जो बांस या खरपतवार यानी कि जंगल उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। कहता है कि खरपतवार, जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग करते हैं। फिर कहता है कि जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो देखो कहता है कि किस पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। कहता है ये घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छत समतल हैं तथा इन्हें पेड़ के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का है। कहता है कि जम्मू कश्मीर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कहाँ का है ये, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो घर होते हैं पत्थर या मिट्टी, लकड़ी तथा चूने से बनाए जाते हैं। इनमें 2 मंजिलें होती हैं। ठीक है, इसकी नीचे वाली जो मंजिल होती है इसमें जानवरों तथा आवश्यकता रखने वाली जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको रखा जाता है तथा पहली मंजिल पर घर के सदस्य स्वयं रहते हैं। यहाँ पर बने सभी घरों की छतें कैसी होती हैं, समतल होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 69 कहता है
कि आदिवासी हज़ारों साल पहले कांसा की चीज़ें बनाते गए हैं। ठीक है, आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कहता है ये तांबे यानी कि कॉपर और टिन का मिलकर बनता है। ये एल्युमिनियम और तांबे कॉपर की भांति एक तत्व है। ये पीतल और तांबे कॉपर का मिश्रण है। ये तांबे कॉपर जस्ता जिंक या एल्युमिनियम का मिश्रण है। देखो, जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। कॉपर को हम तांबा भी बोलते हैं। तो आप लोग ऑप्शन याद रखेंगे, या तो ऑप्शन वो कॉपर और टिन दे देगा या तांबा और टिन दे देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है। कहता नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तमिलनाडु, केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो कहाँ का है आपका? ये जो है आपका केरल का है। ठीक है, कहाँ का है? केरल का है, क्योंकि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल के क्षेत्र प्रिय भोजन है। जो इसे केरल में सुबह के नाश्ते के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, साबूदाना के निर्माण के लिए टैपियोका का जड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलते हैं? कसावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसावा। ठीक है, अच्छा वर्ड है, आ सकता है। क्या बोलते हैं? कसावा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।